हेलो एवरीवन, मैं संदीप सर, क्लास 8 मैथ्स क्लास चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.3 एक्सप्लेन करूंगा। फैक्टराइजेशन इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने 14.1 और 14.2 एक्सप्लेन की थी आपको। ठीक उसी तरीके से 14.3 आज आपको समझाऊंगा मैं, और यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस डिवीजन बेस हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो 14.4 है वो आपके डिलीट पोर्शन में। ओके, तो आपकी केवल लास्ट एक्सरसाइज बचती है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्वेंटी एट एक्स की पावर 4 56 एक्स। आपको डिवाइड देना है 56 एक्स से। आप ध्यान दें, जब मोनोमियल को मोनोमियल टर्म से डिवाइड देते हैं तो आप इस तरह से डिवाइड देंगे। ओके, अब आप इनके स्मॉल फैक्टर कर लीजिए। 7 4 जा 28 और x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, चूंकि पावर 4 थी तो 4 बार, और 7 8 जा 56, और 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 4 2 जा 8। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई x, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। क्या लेफ्ट हुआ आपका x मल्टीप्लाई x यानी x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2। ओके, यदि आपकी 28 का टेबल बहुत अच्छे से लर्न था तो आप यहां भी डायरेक्ट बैलेंस कर सकते थे। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, और x से x बैलेंस हुआ तो यहां पावर कितनी बच जाएगी 3। ओके, एक और देखिए आप, सेकंड माइनस के 36 y क्यूब डिवाइडेड बाय 9 y स्क्वायर। आप इसे सीधा ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं डायरेक्ट। जब आप 9 का टेबल चलाएं तो 9 4 जा 36, और y की पावर 2 से y की पावर 3 कैंसिल करी तो कितना बचा 1 बचा। तो इसे आप यहां ना लिख के यहां कहीं लिख दें, और नहीं भी लिखते हैं तो आप आंसर में को शो करना ही है। तो यहां बचा -4 1। ओके, ये दोनों मेथड है आपको करने के लिए। आप इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि y की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, तो 3 - 2 1, तो y बचा, और 9 4 जा 36। मोस्टली इस क्वेश्चन में फर्स्ट में सब आपको ऐसे ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 5x² माइनस के 6x डिवाइडेड बाय 3x। ध्यान दें, आप केवल मोनोमियल टर्म से आपको डिवाइड देनी है, और यहां आपको क्या मिल गया बाइनोमियल। कोई बात नहीं, ये ले लीजिए, हो गया डिवाइड। अब आप इसे आगे दोनों में आप इसे शिफ्ट कीजिएगा, ये इसके नीचे भी और ये इसके नीचे। आप इस तरीके से भी डिवाइड दे सकते हैं। ओके, पर लेकिन जब तक हमारे पास सिंपलीफाई हो सकता है इस तरीके से, तो हमें इस डिवाइड की जरूरत नहीं। बैलेंस कर लीजिए, कितना बचा, यहां बचा 5/3, और x से एक x कैंसिल हुआ, x बच गया।
क्योंकि यहाँ x है और यहाँ 2 है, तो यहाँ ऊपर x की पावर 1 बचेगी। 1 लिखें या ना लिखें, माइनस सर 3 2 जा 6 और x कैंसिल। क्लियर? सेकंड पार्ट देखें आप, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, और मुझे डिवाइड देना है y की पावर 4 से। ओके, डिवाइड देना है तो मैं इसको अलग अलग टर्म्स में ले जाता हूं। तो ये आ गया 3y की पावर 8 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4। अब आप इनको डिवाइड दे दीजिए। यहाँ बचा 3 y की पावर 4 से y की पावर 8 जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, माइनस y की पावर 4 से 4 तो बचेगा, y की पावर 4 से y की पावर 6 आप जब कैंसिल करेंगे तो y की पावर 2 बचेगा, और y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल तो यहां बचा 5। ये हो गया आपका। थर्ड पार्ट लीजिए आप, 8x क्यूब y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और z की पावर 3। आपको डिवाइड देना है 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर से देना। क्योंकि देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है और 8 भी मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो इसे बैलेंस कर लिया। कितना बचा? 2। अब इस 2 की आप इसके अंदर क्या करें, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप केवल इसे इन सब के साथ अलग अलग। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2x की 3 y की 2 z की 2 और साथ साथ x की 2 y की 2 z की 2 से डिवाइड भी देता हुआ चलूंगा, प्लस 2x की पावर 2 y की 3 z की पावर 2 डिवाइड हुआ x2 y2 z की पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर 3 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, बैलेंस करते हुए चलें। यहां बचा 2, सर y की 2 से तो y की 2 कैंसिल, z की 2 से z की 2 कैंसिल, x की 2 और यहां x की 3, तो सर एक x बच गया 2। सर x की 2 से x की 2 कैंसिल, z की 2 से z की 2 कैंसिल और y की 2 या y की 3, तो सर यहां बचा केवल y। इससे ये बैलेंस हो गया। ओके, यहां 1 यहां 1 बचा है। सर यहां पे 2 x की 2 y की 2 और सर यहां z की 2 है तो यहां 1 बच गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, तो x प्लस y प्लस z। ठीक है, इस तरह से आप इसके बाकी के पार्ट कीजिएगा। ठीक इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपके क्या है, ये सब डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये सब आपके इसी तरीके से हैं। तो मैं इसमें से ले लेता हूं एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में से।
देखिए फर्स्ट पार्ट 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या बताया है, ये इसके भी डिवाइड में है और ये इसके भी डिवाइड में है। 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहां बचा 2x माइनस। इसका सेकंड पार्ट देखें आप, बल्कि सेकंड थर्ड ये सब मिक्सअप है तो मैं थर्ड ले लेता हूं जिससे आपको सेकंड भी कवर हो जाएगा। थर्ड देखें, आंसर 3 का थर्ड पार्ट आपके पास है 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 2y प्लस 7। देखिए केवल देखने में हार्ड है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से है। 5 टू जा 10, क्या मैं इसमें सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? यस कर सकता हूं सर। पहले तो इसे कैंसिल किया, 5 टू जा 10, 2y बचा। इस ब्रैकेट में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 3 टू जा 6 और 3 7 जा 21 और नीचे वाला ब्रैकेट सेम टू सेम। और मैंने क्या देखा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो 2y मल्टीप्लाई 3 यानी 3 टू जा 6y, ये आंसर आता है। फिर से बताता हूं, इस ब्रैकेट में से मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 टू जा 6 y बचा, 3 से इसे डिवाइड किया तो 7, सेम टू सेम और ये इससे कैंसिल हो गया, जो बचा वो आपका आंसर। ओके, इसी तरह से इसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मिल जाएंगे। मैं फिफ्थ ले लेता हूं, शायद आपको वो बड़ा सा लगे लेकिन सब सिंपल क्वेश्चन है। देखें आप, देखें 3 का फिफ्थ पार्ट आपका डिवाइड है 96 a b c और फिर आपके पास ब्रैकेट आता है 3a माइनस 12, फिर आपका ब्रैकेट आता है 5b माइनस 30 और डिवाइडेड देना है आपको 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। इससे आपको इसको डिवाइड देना है। 96 और 144 आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं तो डिवाइडेड कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों डिवाइड है। मिसिंग टेबल यहां इतने जरूरी होते हैं। क्या 16 का टेबल यूज कर सकता हूं? यस, 16 6 जा 96, 16 9 जा 144, हो गया कैंसिल। ऊपर बचा 6 a b c मल्टीप्लाई। इस वाले केवल इस वाले ब्रैकेट में से मैं 3 कॉमन लेता हूं तो यहां बचा a माइनस 3 4 जा 12। इस वाले ब्रैकेट में से मैं केवल 5 कॉमन लेता हूं तो यहां बचा b और 5 6 जा 30। ओके, नीचे वाला सेम टू सेम a माइनस 4 और b माइनस 6। इस 3 से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, a माइनस 4 a माइनस 4, b माइनस 6 b माइनस 6। जो बचा वो देखें, क्या नीचे बचा कुछ? नहीं सर, ऊपर बचता है 2 a b c
मल्टीप्लाई 5, आपका आंसर 5 2 जा 10 A B C। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। फर्स्ट पार्ट 5 2x plus 1, सेकेंड ब्रैकेट 3x plus 5 divided by 2x plus 1। डिवाइड दीजिए, तो 2x plus 1 से जब मैं डिवाइड दूंगा तो सर ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 3x plus 5 आंसर। ओके, आप इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, फिर से देखें आप, एक क्वेश्चन और है, सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है 26 xy, भाई आप 26 xy ब्रैकेट x plus 5 और y minus 4, इसको मुझे डिवाइड देना है 13x और y minus 4 से। इस तरह से इसका थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पार्ट है, वो भी आपको करना है। डिवाइड कीजिए सर, 13 2 जा 26, x से ये x बैलेंस, y minus 4 से y minus 4 बैलेंस, सर यहाँ बचा 2 सर y और x plus 5, जो लेफ्ट बचता है उसे आपको लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है इनके टर्म्स, इनके वेरिएबल कि कहां किस तरीके से है। मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा 5। पूरी टोटल एक्सरसाइज डिवाइड बेस है, लेकिन पीछे के दोनों एक्सरसाइजें इंक्लूड है। ओके, आइए वाई स्क्वायर यहां से स्टार्ट करता हूं मैं इसको। वाई स्क्वायर 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसे ऐसे क्वेश्चन की तरह से ही लिख के छोड़ देता हूं। मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूं, चूंकि y plus 5 से यहां ना तो कुछ कॉमन आता है इनकी तरीके से, जो ये y plus 5 कैंसिल कर लूं, तो मेरे पास क्या बचता है, वो जो लास्ट एक्सरसाइज थी 14.2 का लास्ट क्वेश्चन, जहां मैंने कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करके फैक्टर किया था, वो यूज करता हूं। देखें 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर, 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, तो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो ये आ गया आपका 5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट सेम टू सेम, इसे आप सॉल्व कर दीजिए बस। 5y 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5, इसमें से आप कॉमन लें y प्लस 5 प्लस 2y और 2 5 का 10 डिवाइडेड बाय ये सेम ब्रैकेट है y प्लस 5 और ये आ गया y प्लस 2 और ये आपका ब्रैकेट था y प्लस 5। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तब आप इससे डिवाइड दें इसे,
तो देखें आप y प्लस 5 y प्लस 2 y से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया y प्लस 2। ओके, इस तरह से इसके बाकी के सभी पार्ट्स इसी तरह से हैं, ये फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है, और लास्ट में जो आएगा उससे इसको डिवाइड करना। एक पार्ट और समझाऊंगा मैं आपको इसका, सेकंड पार्ट देखें। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो आपने फैक्टर सीखे हैं बस उन्हें ही आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड पार्ट देखें आप इसका, m² माइनस 14m माइनस के 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, m² बताइए 32 अंदर 32 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 14 आ जाए, तो मेरे पास आ गया 16 माइनस 2 14 भी आता है और 16 2 जा 32 भी आता है। ओके, तो भैया m² 16m माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 32। उसके बाद तो पहले जैसा ही वर्क है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और साथ साथ m की मल्टीप्लाई कीजिए, और ये वाला ब्रैकेट आपका क्या है, एज इट इज, इसे तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करना है। इसमें से क्या हुआ, पेयर बन गए, m कॉमन तो m माइनस के 16 प्लस 2 कॉमन तो m माइनस 16, और ये आपका क्या है m प्लस 2, m माइनस 16 फिर से कॉमन आ गया और m प्लस 2, ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप डिवाइड कीजिए, m माइनस 16 डिवाइडेड बाय m प्लस 2, और ये हो गया m प्लस 2 से डिवाइड। ओके, m प्लस 2 से m प्लस 2 अब कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा m माइनस 16। इस तरीके से आपको इसके बाकी के पार्ट भी करने हैं, ठीक है। आज आपका ये 14 चैप्टर कंप्लीट होता है 14.3, और जो 14.4 एक्सरसाइज है वो ए वाली है, उसे हमने डिलीट पोर्शन में डाला हुआ है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 9th और 10th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।